Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the purpose of Christmas. Before I start my video, I would like to wish each one of you Merry Christmas. May this Christmas bring lot of love, joy, peace, happiness and prosperity into your life, now and always. May the grace of God be upon you all. In Jesus' name, Amen. Now Christ came for a purpose in this world. Christ was born for a purpose. यानी यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस वाले दिन हुआ था और उसका भी एक पर्पस था, यानी वो किसी कारण से इस दुनिया में आए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ क्रिसमस, विच मीन्स यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, इसका क्या कारण था. आज हम ये डिस्कस करेंगे. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिसमस? That was the plan of the Holy Trinity to send Jesus in this world in the form of flesh. यानी प्लान था होली ट्रिनिटी का, यानी फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यानी परमपिता परमेश्वर, उनका बेटा यीशु जो शुरू से एग्जिस्ट करते हैं, जो इस दुनिया में शुरू से है, जब दुनिया की शुरुआत हुई. परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह और स्वयं पवित्र आत्मा, इन तीनों का प्लान था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए मामूली इंसान बनके, मामूली मनुष्य बनके. ये पर्पस था क्रिसमस का. came in flesh and lived among us. यानी यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए, हम सबके बीच में रहे. God living among people, God coming down from heaven for man. यानी यीशु मसीह इस दुनिया में स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और वो मानव जाति के लिए आए, यानी मानव जाति का कल्याण करने के लिए आए. यानी कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए, वो भी मनुष्य का रूप धारण करके. वो फ्लैश में और ब्लड में आए, एक मामूली मनुष्य बन के आए और मानव जाति के कल्याण के लिए आए. He became a man to save man. यीशु मसीह खुद एक मनुष्य बन गए बाकी मनुष्य का उद्धार करने के लिए. He became a man to serve man. यानी वो आए थे हम सबकी सेवा करने. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28 में लिखा है. Jesus lived a very ordinary life, though his life was very extraordinary. यीशु मसीह एक ऑर्डिनरी इंसान बन के पैदा हुए थे, एक कॉमन मैन की तरह उन्होंने जीवन जिया. एक मामूली घर में पैदा होते हैं. उनके पिता जोसेफ, वो कारपेंटर थे. एक गरीब खानदान में जन्म लेते हैं. उनका जन्म भी बड़ा बिल्कुल ऑर्डिनरी सा था. वो स्टेबल में, एक अस्तबल में जन्म लेते हैं जहाँ जानवर होते हैं. एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी हम्बल स्टेट, यानी कि उन्होंने अपने जन्म के लिए एक साधारण सी जगह का चुनाव किया. वो चाहते तो महल में भी पैदा हो सकते थे, बट ही वॉज बॉर्न इन अ स्टेबल. ही वॉज सराउंडेड बाय एनिमल्स, और जहाँ एनिमल्स रहते हैं ऑब्वियसली वो जगह बहुत डर्टी होती है. सो ही वॉज बॉर्न among animals in dirt in a stable, not in a palace. His birth was very ordinary. He was born like a common man. जैसे एक मामूली गरीब इंसान पैदा होता है, वैसे उनकी पैदाइश हुई. एक मामूली से घर में रहे, कॉमन मैन बन के रहे. उनका पिता कारपेंटर था, यानी बढ़ाई का काम करता था. So he chose to be born in a very ordinary family. इन्होंने चुनाव किया एक कॉमन से फैमिली का, एक बहुत ही ऑर्डिनरी से फैमिली का जन्म लेने के लिए. He came to die for us. This was the purpose of Christmas. यानी यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में अपनी जान देने हम लोगों के लिए. God sent him for a reason to die. यानी एक रीजन था जिसके कारण उन्होंने अपनी जान दी. And he died for our sins to save us from the fires of hell. यानी यीशु मसीह आए हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने, आए हमें नरक की आग से छुटकारा दिलाने. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है that he came to save us from sins. And John, अगर आप चैप्टर 3 वर्स 16 देखें तो he is son of God, but he came in the form of an ordinary man. यीशु मसीह स्वयं खुदा के बेटे हैं, लेकिन मामूली इंसान बन के वो आए. वो पैदा हुए हम सबका उद्धार करने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए. यही पर्पस है क्रिसमस का, that God live in heaven and coming down in the form of man. यानी परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए मामूली इंसान बन के. उन्होंने मामूली योनि में आना कबूल करा. जैसे मामूली इंसान होता है वो शरीर में आता है, वैसे वो भी शरीर में आए और हम सबको उद्धार करने के लिए आए. That's the reason for this season. इसमें यही रीजन है यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने का, क्योंकि वो मानव जाति को बचाने आए थे उनके पापों से, नरक की आग से, शैतान से बचाने आए. Jesus is the reason this season. यानी यीशु मसीह ही कारण है हम सबकी खुशी का. क्रिसमस जो है वो त्योहार है, खुशी का त्योहार है, और हम बनाते हैं यीशु मसीह का जन्म, तो यीशु ही कारण है इस सीजन का. This season, Jesus is the king. He is the hero of the season. Now Jesus is called the last Adam. यानी यीशु मसीह को हम लास्ट एडम भी कहते हैं, और पहला जो मानव था इस पृथ्वी पर उसका नाम भी एडम था. तो जीसस को हम एडम से कंपेयर करते हैं. फर्स्ट मैन वाज एडम एंड वी कंपेयर जीसस विद हिम, एंड दैट्स व्हाई जीसस इज कॉल्ड द लास्ट एडम.
फर्स्ट एडम ब्रॉट डेथ एंड लास्ट एडम ब्रॉट इटर्नल लाइफ। यानी पहला एडम जो था, जो कि ईव का पति था, उसके कर्मों द्वारा इस दुनिया में डेथ आई, विच मीन्स उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मृत्यु आई। फर्स्ट एडम ब्रॉट डेथ एंड द लास्ट एडम ब्रॉट इटर्नल लाइफ। लेकिन यीशु मसीह जो है, जिन्हें हम लास्ट एडम कहते हैं, वो देने आए हमें अनंत जीवन। ऐसे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में भी लिखा है, और जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, फर्स्ट एडम ब्रॉट सिन एंड लास्ट एडम ब्रॉट फॉरगिवनेस। यानी पहला जो आदम था, जो पहला आदमी था, उसने पाप करा, उसने वो फ्रूट खाया जो खुदा ने खाने से मना किया था, और जिसकी वजह से इस दुनिया में पाप की एंट्री हुई। द फर्स्ट एडम ब्रॉट सिन एंड लास्ट एडम, दैट इज जीसस, ही ब्रॉट फॉरगिवनेस। और जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो वो लेकर आए हमेशा की माफी, उन्होंने हमारे गुनाहों से माफी दी। ऐसे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19-20 में लिखा है, फर्स्ट एडम ब्रॉट कॉन्डेमनेशन। यानी जो पहला आदम ने, जो पहला मनुष्य था, जब उसने पाप करा, तो दैट ब्रॉट कॉन्डेमनेशन, विच मीन्स हम सब पे दंड की आज्ञा दी गई, हम सब पापी ठहराए गए परमेश्वर की निगाह में। बट द लास्ट एडम, दैट इज जीसस, ही ब्रॉट जस्टिफिकेशन। यानी यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में, तो हम सबको उन्होंने धर्मी ठहराया। यानी जो पहला आदम था, जो फर्स्ट मैन था आदम, उसके पाप करने के द्वारा हम सब पे दंड की आज्ञा दी गई, हम सब दोषी ठहराए गए। लेकिन जब यीशु मसीह आए, जो लास्ट एडम आया, उसकी वजह से हम सब धर्मी ठहराए गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने हमारे गुनाह अपने सर ले लिए और हमें बरी कर दिया हमारे पापों से, और इसलिए उन्होंने हमें दिया जस्टिफिकेशन फ्रॉम आवर सिंस। ऐसे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 16 और 18 में लिखा है, द पर्पस ऑफ जीसस बर्थ वाज टू पुल पीपल बैक टू गॉड। यानी इस दुनिया में इतना पाप बढ़ गया था कि लोग खुदा से दूर हो गए थे, लोग पाप में धकेले जा रहे थे और पाप करते जा रहे थे और नरक की तरफ जा रहे थे। तो यीशु मसीह आए थे हमारा मेल मिलाप खुदा से करने। He was born to bring glory to God। और यीशु मसीह जब पैदा हुए, तो ईश्वर को उन्होंने महिमा दी। ऐसा है कि कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में लिखा है, Jesus came with a purpose to preach the gospel। यानी यीशु मसीह को खुदा ने काम सौंपा था गॉस्पेल को प्रीच करने का। वो आए थे गुड न्यूज फैलाने, यानी सुसमाचार को फैलाने। So we too need to preach the gospel like Jesus। यानी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी पूरी दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएं। बीच में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम यीशु मसीह से सीखते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं। इस क्रिसमस हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे यीशु मसीह के जीवन से। और यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में गॉस्पेल को प्रीच करने, यानी परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताने। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताएं। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। यीशु मसीह कहते हैं तुम सारे विश्व फैल जाओ और ईश्वर का सुसमाचार फैलाओ। जैसे यीशु मसीह सुसमाचार फैलाते थे, वैसे हमें भी सुसमाचार फैलाना है, यानी गॉस्पेल को प्रीच करना है। जीसस केम विद अ पर्पस टू सर्व द पीपल। यानी यीशु मसीह आए थे लोगों की सेवा करने। जैसे मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28 में लिखा है, ही केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। यानी यीशु मसीह कहते हैं मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। लाइकवाइज वी नीड टू सर्व ईच अदर। और हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी है। ऐसे जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 में जीसस कहते हैं कि जैसा मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, वैसे भी तुम एक दूसरे की सेवा किया करो। Which means these are the good things that we learn from the life of Jesus Christ, that we need to preach the gospel, we need to serve each other. Jesus came to love people unconditionally। यानी यीशु मसीह जब उस दुनिया में आए, तो उन्होंने लोगों से बेशुमार प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया। वो आए थे प्रेम का संदेश लेकर, प्रेम फैलाने। We ought to love each other, Jesus said, love each other as I have loved you। यानी यीशु मसीह कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम सब भी एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसे जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में जीसस कहते हैं, Jesus brought healing, deliverance in the lives of people। यानी यीशु मसीह से जब भी जो भी कोई लोग मिलते थे, उन्हें वो देते थे हीलिंग, यानी चंगाई, यानी डिलीवरेंस, यानी छुटकारा शैतान के जाल से। He came with a purpose to fulfill the plans of God। यीशु मसीह आए थे परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने। जो परमेश्वर की योजना थी इस दुनिया में, उसे यीशु पूरा करने आए। एंड ही हेल्प पीपल इन ऑल पॉसिबल वेज। यानी जो भी उनके पास मदद मांगने आया, उसकी उन्होंने हेल्प करी। किसी को उन्होंने चंगाई दी, किसी को उन्होंने छुटकारा दिया। He helped everyone। Similarly, we need to fulfill the needs of people। We need to help each other। ऐसे लूक चैप्टर 6 वर्स 31 में भी लिखा है, Hebrews चैप्टर 13 वर्स 16 में भी लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने दूसरों की सेवा करी, सबकी हेल्प करी, हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी है। Jesus said, love the Lord your God with your heart, soul and spirit। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में जीसस कहते हैं कि तू अपने ईश्वर से अपने मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम कर।
This is written in Matthew chapter 22 verse 37. Jesus is asking us to love God unconditionally. And we need to love God. First we have to give first place to God in our lives. यानी हमें यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है. We need to love God unconditionally. And we need to give first place to God in our lives. यानी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है, मन प्राण बुद्धि से, और ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है. We have to ask God our purpose in life. यानी हमें गॉड से पूछना है कि आपकी क्या योजना है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए. How can we give glory to God? How can we serve God and people? यानी हमें परमेश्वर से प्रार्थना में पूछना चाहिए कि हम परमेश्वर की और लोगों की कैसे सेवा कर सकते हैं, और परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से काम करने जिससे ईश्वर को महिमा मिले. God has plans for each one of us. He has plans for our prosperity. ऐसा यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में गॉड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए. He said, my plans are greater than your plans. यानी गॉड कहते हैं कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बड़ी है. ऐसा इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 9 में गॉड कहते हैं. Jesus came to forgive our sins. We need to forgive each other. यानी यीशु मसीह से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. जीसस आए थे हमें हमारे पापों से माफी दिलाने, हमें हमारे पापों से बचाने, और जैसे यीशु हमारे गुनाहों को माफ करते, हमें भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना है. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में लिखा है. Whatever Jesus practiced in life, he taught in parables. ये यीशु से जो भी लोगों को सिखाते थे, उसे खुद भी प्रैक्टिस करते थे. अगर वो लोगों से कहते थे कि एक दूसरे को गुनाहों को क्षमा करो, तो उन्होंने भी हमारे गुनाहों को क्षमा किया. यानी अगर वो लोगों से कहते थे कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो यीशु ने भी हमसे पहले प्रेम किया. इसमें जो कोई वो लोगों को सिखाते थे, उसे पहले खुद प्रैक्टिस करते थे. And that's why Jesus said, if you want forgiveness from God, you must learn to forgive each other. यीशु से कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके गुनाहों को माफ करे, तो पहले आप एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना सीखें. Jesus came to save souls from perishing in hell. यीशु से आए थे हमारी आत्माओं को बचाने नरक की आग से. We need to save souls of others. उसी तरह हमें भी दूसरों की आत्माओं को बचाना है. जैसे यीशु से जब आए उन्होंने हमें उद्धार दिया, हमारी आत्मा को बचाया नरक में जाने से, वैसे हमें भी एक दूसरे की आत्माओं को बचाना है, यीशु मसीह का प्रचार करना है, और लोगों को नरक में जाने से बचाना है, उनकी आत्मा को बचाना है. ऐसे जेम्स चैप्टर 5 वर्स 19 और 20 में लिखा है कि whosoever saves a soul will receive his reward in heaven. यानी अगर हम में से कोई किसी की आत्मा को बचाता है नरक में जाने से, तो वो कभी भी अपना रिवॉर्ड से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, which means उसको स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा. Jesus came to give eternal life. Similarly, we have to spread the message of eternal life. यीशु से आए थे हमें अनंत जीवन देने, और इसी का मैसेज हमें लोगों में भी फैलाना है. इसमें हमें लोगों को बताना है अनंत जीवन के बारे में, कि यीशु से आए थे अनंत जीवन देने, और उस तरह से हमें भी अनंत जीवन का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना है. Death was the reason for his birth. यीशु इस दुनिया में आए थे अपनी जान देने. Death was the reason for his birth. यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया था ताकि उनकी मृत्यु हो हम लोगों के लिए. उन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया. उन्होंने अपना जीवन भर लोगों की सेवा करी, और मरने के बाद भी जो उनकी जो मौत थी वो भी लोगों के लिए उन्होंने दी, which means अपना प्राण भी लोगों के लिए दिया. Jesus knew that he will die one day for the sake of humanity. यीशु मसीह को शुरू से पता था कि उनकी मृत्यु होगी, कि उनको अपना जीवन बलिदान देना पड़ेगा लोगों की भलाई के लिए. जैसे मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 में लिखा है कि जीसस को पहले से ही मालूम था कि वो अपनी कुर्बानी देंगे हम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए गुनाहों से. Jesus came to save us from darkness and from the fires of hell. यीशु मसीह आए थे हमें अंधकार से छुटकारा दिलाने. यानी जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो दुनिया अंधकार में थी, दुनिया अंधकार में जी रही थी, दुनिया में बहुत पाप था, वो पाप में गिरी थी, और यीशु मसीह आए हमें नरक की आग से बचाने. We need to spread light and save people from darkness. जैसे यीशु मसीह अपनी रोशनी हर जगह फैलाते हैं, हमें भी लोगों तक अपनी रोशनी को पहुंचाना है और लोगों को अंधकार में से निकालना है. He came as a light in this world, ऐसे जॉन चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है. Jesus is the light of the world, ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा है कि जीसस कहते हैं I am the light of the world, यानी मैं जगत की ज्योति हूँ. और ज्योति का काम क्या होता है? वो लोगों को रास्ता दिखाती है, अंधकार से बाहर निकालती है. उसी तरह हमें भी लोगों को सही जीवन जीने का सलीका बताना है और अंधकार से बाहर निकालना है. He said, let your light shine among men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा प्रकाश लोगों के आगे चमके
ताकि तुम्हारे अच्छे काम देख के लोग तुम्हारे परमेश्वर की प्रशंसा करें, बड़ाई करें। विच मीन्स आपकी ज्योति हर जगह फैले, आपका प्रकाश हर जगह फैले, जिसे देखकर आपके अच्छे कामों को देख के लोग आपको प्रेज करें और साथ में प्रेज करें आपके स्वर्गीय पिता को। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में जीसस कहते हैं। On Christmas, we decorate our homes, we put stars, Christmas tree and lot more things. यानी जब क्रिसमस आता है अपने घरों को हम सजाते हैं, अपने घर में हम स्टार्स लगाते हैं। We put stars in our home as the star guided the wise men to the stable where Christ was born. यानी स्टार अपने घर में क्यों लगाते हैं? इसके पीछे एक रीजन है कि जो 3 वाइज मैन थे जब जीसस को देखने आते हैं तो वो स्टार को फॉलो करते हुए आते हैं और वो स्टार ठीक उसी जगह जाके ठहर जाता है जहां यीशु का जन्म होता है। Then that means star guided the wise men to the place where Jesus was born. यानी वो जो स्टार था वो उनका गाइड बन जाता है और उनको वो उस जगह ले आता है जहां पे राजाओं का राजा यानी यीशु मसीह पैदा हुआ था। So we have to lead people to Jesus like star. जैसे वो स्टार उनको खींच के यीशु तक ले जाता है, उसी तरह से हमें भी लोगों को खींच के यीशु के पास लाना है। विच मीन जैसे वो स्टार लोगों को गाइड करता है, वाइजमैन को गाइड करता है यीशु तक पहुंचने के लिए, सिमिलरली हमें भी लोगों को गाइड करना है, उनको रास्ता दिखाना है ताकि वो यीशु मसीह तक पहुंच सके। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 9 और 10 में लिखा है, We put Christmas tree in our homes because Adam sinned and ate the forbidden fruit from the tree of knowledge of good and evil. यानी क्रिसमस पे हम अपने घरों में क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं। इसके पीछे भी कारण है। यानी आदम ने जब पहला पाप किया था तो उसने फ्रूट खाया था ट्री में से लेकर, जो कि गॉड ने खाने से मना किया था। And he ate the fruit and sin came in this world and thus came condemnation. Which means आदम जब वो पहला फ्रूट खाता है और वो ट्री में से तोड़ के खाता है और उसी के कारण पाप इस दुनिया में आया और हम पर आई दोष यानी दंड की आज्ञा। ऐसे Genesis chapter 3 verse 6 में लिखा है। But Jesus also died on the tree. यानी कि जो ट्री था वो आदम के पाप का कारण बना क्योंकि उसमें से तोड़ के वो फल खाता है और आदम को उसके गुनाह से बचाने के लिए यानी पूरी दुनिया को हम लोगों को गुनाह से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान भी ट्री पर दी थी। Jesus died on the tree. ऐसा Acts chapter 5 verse 30 में लिखा है। And he gave us the right to eat from the fruit of tree of life. Which means यीशु मसीह ने हमें हक दिया कि हम उस फल को खा सके जो कि ट्री ऑफ लाइफ कहलाता है। Which means जो आगे चल के जीवन का जो वृक्ष है उसमें से हमें फल खाने का मौका मिले, इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्राण भी ट्री पर दिए थे। Jesus died on the tree, यानी यीशु मसीह ने वृक्ष पर अपने प्राण दिए ताकि हमें मौका मिले उस ट्री में से फ्रूट खाने का जो कहलाता है ट्री ऑफ लाइफ। Which means जिसको हम जीवन का वृक्ष कहते हैं उसमें से हमें फ्रूट खाने का मौका मिले, इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी वृक्ष पर। इसलिए हम लोग अपने घरों में पेड़ लगाते हैं। ऐसे रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है कि जो इस दुनिया में विजय प्राप्त करेगा उसी को उस ट्री में से खाने का मौका मिलेगा जो कि ट्री ऑफ लाइफ कहलाता है। जिसमें जो इंसान हर एक चीज पे फतेह पाता है, चाहे वो पाप है, वो अंधकार है, वो बुराई है, वो शैतान है, जो इन चीजों पे जीत पा लेता है उसी को अनंत जीवन मिलेगा। And that's why we put Christmas tree in our homes. Jesus died on the tree and saved us forever. We have to die to sin. यीशु मसीह की मृत्यु भी ट्री पर हुई थी और उन्होंने मृत्यु को सहा हम लोगों को बचाने के लिए। We have to die to sin. और इसीलिए हम मर जाते हैं पाप में। ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 11 में लिखा है, We die to sin, यानी हम लोग मर जाते हैं पाप के लिए। But we are alive for Christ. और हम लोग जीवित हैं यीशु मसीह में। We have to avoid sin, यानी हमें पाप को अवॉइड करना है। We hang gifts on trees as a reminder that among all the gifts we receive from God, Jesus is the biggest gift God gave to us. यानी अपने घरों में हम ट्री के आसपास गिफ्ट लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो एक रिमाइंडर होता है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का नायाब तोहफा है हम लोगों के लिए। यानी खुदा आपने हमें जितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जितने तोहफे दिए हैं, उनमें से जो बेस्ट गिफ्ट है वो है जीसस क्राइस्ट। और इसलिए अपने घरों में हम गिफ्ट को लगाते हैं ट्री के आसपास, ये अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो सबसे प्यारा तोहफा है खुदा का हम सब के लिए। Which means Jesus is the biggest gift that God ever gave us. And that's why we put gifts in our homes. God giving us his own son for us is the greatest gift we have ever seen. यानी परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था यीशु, और वो उसने हम लोगों को दे दिया तोहफे के तौर पे। Which means Jesus is the biggest gift that God gave us on Christmas. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा हमारे लिए as Christmas gift. We put bells because bell rings and sounds and give alarm. अपने घरों में हम क्रिसमस पे बेल्स भी टांगते हैं, घंटी टांगते हैं, और जब घंटी बजती है तो एक तरह का वो अलार्म होता है हमारे लिए,
हम अलर्ट हो जाते हैं जब बेल्स बजती हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से किसी बेल की आवाज आती है, हम अलर्ट हो जाते हैं। When the bell rings, it is like an alarm. And we have to spread the news of Savior's birth. We have to announce his birth. यानी बेल जो इशारा करती है कि जैसे बेल की आवाज से लोग अलर्ट हो जाते हैं, उसी तरह से हमें जीसस का बर्थ को अनाउंस करना है, यानी लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताना है। We have to announce his birth as was announced by the angels. जैसे एंजल्स ने यीशु मसीह के पैदा होने का पैगाम सब जगह पहुंचाया था, गडरियों तक पहुंचाया था, हर जगह पहुंचाया था। एंजल्स ने जीसस के बर्थ को प्रोक्लेम करा था, विच मीन्स जब गडरिये बैठे होते हैं तो एंजल्स आकर उनको सुसमाचार देते हैं कि जाओ जाके दर्शन करो, एक सेवियर मसीहा पैदा हुआ है। उसी तरह से हमें भी जीसस के बर्थ को लोगों तक बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, लाइक एंजल्स। एंड एंजल्स sang a song on that day. ऐसा ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 13 और 14 में लिखा है कि एंजल्स ने उस दिन गाना गाया था जो कि पूरी पृथ्वी पर सुनाई दे रहा था, और एंजल्स ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया था यीशु मसीह के बर्थ का। We have to proclaim Savior's birth to people, which means यीशु मसीह की पैदाइश का पैगाम हमें लोगों तक ले जाना है। We put a crib in our house. We put the entire nativity scene. यानी अपने घरों में हम क्रिब लगाते हैं, नेटिविटी सीन जिसे कहते हैं। वो पूरा का पूरा हम नजारा पेश करते हैं, वो चरनी का सीन बनाते हैं जहाँ यीशु मसीह पैदा होते हैं अस्तबल में। We recreate the entire story. We remind people how Jesus was born. यानी अपने घरों में जब हम क्रिब बनाते हैं तो उसमें हम यीशु मसीह, माता मरियम, जोसेफ, एंजल्स, शेफर्ड, किंग्स सबको लगाते हैं उसमें, और पूरा का पूरा सीन हम रिक्रिएट करते हैं। Let Jesus be born into our hearts. Come Lord Jesus into our hearts. ऐसा करके हम यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं जब हम क्रिब को लगाते हैं, और साथ में हम बोलते हैं कि यीशु मसीह आप इस घर में तो आए हैं, साथ में हमारे दिल में भी आए। ऐसा रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है, और रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20 में लिखा है कि we need to invite Jesus into our hearts. यानी हमें यीशु मसीह का इस दुनिया में तो वेलकम करना ही है क्रिसमस पे, साथ में अपने दिलों में भी वेलकम करना है। अपने दिलों में यीशु मसीह को स्पेशल स्थान देना है, फर्स्ट प्लेस देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20 में लिखा है, और रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में ये कहती है कि यीशु मसीह को अपने दिल में इन्वाइट करें। Our purpose is to live for his glory. Whatever you do, do it for the glory of God. इन्हें आए हैं दुनिया में यीशु मसीह को महिमा देने। हमारे जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं उनके द्वारा यीशु को महिमा मिले, ऐसा 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 31 में लिखा है। Now how can we give glory to God? यानी ईश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे काम है करके हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं। We live for Jesus and we die for his glory, which means हमें ऐसे जीवन जीना है जो कि यीशु मसीह को समर्पित हो। यानी हमें अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो वो भी यीशु मसीह को समर्पित हो, which means we need to live for Christ and we need to die for Christ. We sing for his glory. यानी हम परमेश्वर को महिमा कैसे देते हैं? कई बार सिंगिंग करके। ब्यूटीफुल वर्ड्स से sing to the Lord, sing his praises. ऐसा Psalm 96 वर्स 1 में लिखा है कि यीशु मसीह को जब हम प्रेज देते हैं, जब गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। Shout to the Lord all ye people. Psalm 98 वर्स 4 में भी लिखा है कि परमेश्वर का जय जयकार करो। Come before him with gladness, come before him with singing. यानी ईश्वर के आगे समक्ष जाओ गाने गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए। ऐसा Psalm 102 में भी लिखा है। Keep singing joyful songs. यानी यीशु मसीह के आगे आप गाने गाते रहें, स्तुति करते रहें। We pray to Jesus, we pray continually. और दूसरा जो तरीका होता है ईश्वर को महिमा देने का, कि हम जब लगातार प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, जब हम लगातार प्रेयर करते हैं, ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है, बी कांस्टेंट इन प्रेयर, यानी लगातार प्रार्थना करते रहें। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 कहती है प्रे विदाउट सीजिंग, यानी बिना रुके निरंतर प्रार्थना करें। ऐसा 1 Thessalonians चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है कि जब हम गाने गाते हैं, जब भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो हम इन कामों के द्वारा यीशु मसीह को महिमा देते हैं। We give him thanks for his goodness. यानी यीशु मसीह को हम थैंक्स करते हैं हमेशा उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। Enter his gate with thanksgiving and his courts with praise. यानी जब हम प्रेयर में जाते हैं, एंटर होते हैं, तो हम सबसे ज्यादा थैंक्स गिविंग करते हुए जाते हैं। यानी जब प्रेयर की शुरुआत होती है वो थैंक्स गिविंग से होती है कि परमेश्वर ने हमें जितने आशीष ब्लेसिंग्स दी है उनके लिए हमें उनको शुक्रिया करना चाहिए। और फिर हम उनको प्रेज करते हैं, और फिर हम प्रेज में जाते हैं। प्रेज मतलब होता है स्तुति करना। ऐसा 100 साम में लिखा है वर्स 4 में, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। यानी इस दुनिया में जितनी चीजें हैं जिनमें सांस ईश्वर ने फूकी है, चाहे वो मनुष्य है, वो इंसान है, वो जानवर है, वो कोई बर्ड है, चिड़िया है, कोई भी चीज है, वो कोई फिश है या कोई जानवर है, कोई इंसान है, हर चीज जिसमें ईश्वर ने सांस फूकी है वो उसकी स्तुति करे। Psalm 150 वर्स 6 भी कहती है वी लव हिम फॉर हिज गुडनेस। यानी यीशु मसीह से हम प्रेयर करते हैं क्योंकि वो
A good God है, because He is a good God, क्योंकि वो भला ईश्वर है. Oh, give thanks to the Lord for His good. His mercy endures forever. Psalm 136 की फर्स्ट आयत भी ये कहती है कि ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज गुड, यानी परमेश्वर को हम थैंक्स करते हैं उनकी गुडनेस के लिए, उनकी अच्छाई के लिए. एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर, यानी यीशु मसीह की जो दया है वो हमेशा के लिए है. हिज मर्सी इज एवरलास्टिंग, अनएंडिंग, नेवर सीजिंग, यानी यीशु मसीह हम एक दयालु पिता है, वो एक मर्सीफुल फादर है. और जो मर्सी है, जो दया है हमेशा हम पे बनी रहती है, वो कभी हटती नहीं. जैसे Psalm 136 verse 2 में लिखा है, glorifying his name always by your works, by your deeds, your actions, your words and thought, यानी अपने कर्मों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा हमेशा ईश्वर को महिमा दे. ऐसा Psalm 86 verse 12 में लिखा है. We are born to give him glory, यानी हम पैदा हुए हैं ईश्वर को महिमा देने के लिए, यानी हमारे कर्मों द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है, हम कैसा जीवन जीते हैं, हर चीज जो हम करते हैं उसके द्वारा ईश्वर को महिमा मिले. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you share with us today on this occasion of Christmas. You shared the purpose when you came on this earth in the form of a babe. Thank you for telling us the purpose of Christmas. For you came in this world to shed your blood for the sake of humanity. You left heaven and you came down in the form of flesh and blood, and you dwelt among us, and we have seen your glory, the glory of the only Son of the living Father. Father God, we thank you so much for you sent your Son in this world to be a supreme sacrifice for us. And Father God, we thank you for the gift of your Son Jesus. For Jesus is the Jesus is the biggest gift that you have given us this Christmas. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world. We pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of us abundantly. Bless each one with the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors. We pray for children. Bless them with your divine wisdom and knowledge. Help them to study well, to memorize the lessons. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all those who are facing any kind of sickness, infirmities in their bodies. Help them to come out of all their sickness troubles. We pray for all those who are leading a life in fear, in sadness, and isolation. We pray for all those who are facing any kind of hindrance at the hands of the devil. Father God, deliver them from the clutches of the devil. We pray for everyone who's facing depression, tension, troubles, obstacles in their lives. Help them to come out of all their depression and all their obstacles. We pray for the senior citizens that you're going to bless them with long life. We pray for everyone that you're going to bless them with the desires of the heart. Father God, we thank you for the gift of Holy Spirit. Let your Holy Spirit rest on each one of us. Let your Holy Spirit be our guide, our helper, our comforter. Father God, we give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, the Lord. And I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, Jesus is the reason this season. And Jesus came for a purpose, to spread the gospel. We need to take forward this work that was started by Lord Jesus Christ. We need to carry on with this work of preaching the gospel and helping and serving each other. Take care. Merry Christmas to all of you. Have a blessed Christmas now and always. Take care. God bless you. Bye-bye.